सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ इन स्टॉक फॉर यू विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। तो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये स्टॉक चूज़ किया है ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी। सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, सो विद द स्टॉक एंड ग्रीन एवेंचुरिन, सो बेसिकली दिस बोथ ऑफ द बोथ ऑफ द एनर्जी ये बहुत ही हैंड इन हैंड जा रहा है। एक्चुअली स्टॉक जो है ये बहुत ही फॉर्चुनेट टाइम आप बोल सकते हो आपके लिए। आप में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है जो इट्स टेकिंग अ फ्लाइट। ओके, जो बहुत वक्त से शायद आप वेट कर रहे थे कि कब ये फाइनली ग्रो होगा, या फिर फाइनली किसी चीज़ का आप अगर वेट कर रहे थे देन इट्स कमिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए इट कैन बी अ वीज़ा। ओके, सो क्योंकि मुझे यहाँ फ्लाइट का भी एनर्जी मिल रहा है, इट्स लाइक लिटरली फ्लाइंग। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू जस्ट लाइक अ न्यू बोर्न बेबी, मुझे उसका भी वाइब मिल रहा है एक्चुअली। ओके, आप में से बहुत लोग यू मे कंसीव। ओके, वो भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द ग्रीन एवेंचुरिन ये मुझे बहुत ज़्यादा लकी काइंड ऑफ एनर्जी देता है। इट्स वेरी अर्थी काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ग्राउंडेड काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो एज वेल एज इट इज़ कनेक्टेड टू वेल्थ एंड मनी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि कुछ चीज़ ग्रो हो आपके लाइफ में, इट मे बी बिजनेस, इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, आई एम सीइंग इट्स ग्रोइंग। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 17, क्योंकि 17 जो है इट टर्न्स इनटू नंबर 8, एंड 8 जो है वो भी वेल्थ का नंबर ही है, अबंडेंस का नंबर है ये, एंड एज वेल एज सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल। आप में से बहुत लोगों के लिए शायद एक कार्मिक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो, एंड यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो जस्ट लाइक ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ में इन टर्म्स ऑफ एबंडेंस। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आपका हार्ट चक्रा भी धीरे धीरे खुल रहा है। ओके, सो अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम से चल रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू माइट हैव बीन फीलिंग लाइक इमोशनली ओवरवेल्म्ड, आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत शैडो वर्क हो रहा था, शायद बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रहा था चीज़ों को लेके, एंड एज वेल एज बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी हो रहे थे शायद आप में से बहुत लोग इन द रिसेंट पास्ट, क्योंकि मुझे यहाँ शैडो वर्क दिखाई पड़ रहा है, शैडो वर्क दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो आई एम सीइंग कि उस जगह से आप लोग फाइनली फ्लाइट एक छलांग मार रहे हो, वहाँ से बाहर निकल रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट मी सी व्हाट एल्स। I'm literally seeing baby for some of you. Okay, बेबी का वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे जस्ट लाइक वेरी डिटरमिन्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आप में से बहुत लोग उस एनर्जी की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डिटरमिन्ड हो रहे हो चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेके, आपके गोल्स को लेके। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो या लेट मी सी। ओके, हम लोग गोल्डन व्हील टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट इज इन स्टॉक फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन your next 30 days. Okay, what is in store for group number 1 within your next 30 days? Okay, what is in store for group number 1 within your next 30 days, please? Okay, what is in store for group number 1 within your next 30 days? Okay, one last card. What is, okay, here we go. 3 of wands है यहाँ पे. Okay, so लेट मी सी। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है द मून। ओके, या नेक्स्ट है द सन ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट। ओके, एंड
द लास्ट इज 6 ऑफ wands. इट्स वेरी ब्रिलियंट एनर्जी अगर आप देखेंगे. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड कि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें शायद मिरर हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है. आई एम सीइंग कि यहाँ शैडो वर्क हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड एज वेल एज देयर सम काइंड ऑफ फियर. जो लोग शायद बहुत लोग शायद यहाँ पे उनका जो फियर्स है वो सरफेस में आ रहा है शायद, बिकॉज आई एम सेंसिंग इट फॉर सम ऑफ यू. किसी चीज़ को लेके कुछ डर है जिसको आप ओवरकम कर रहे हो करेंटली, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें मिररिंग हो रहा है शायद, यानी कि जो चीज़ आपको रिजॉल्व करना है वो आपके एक्सटर्नल सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ रहा है. ओके, फॉर सम ऑफ यू ऐसा सिचुएशंस हो रहा है आपके लाइफ में जो ऐसी इमोशंस आप में ट्रिगर कर रहा है जो शायद बहुत वक्त से आप ओवरलुक कर रहे थे एंड उसको डिनाई कर रहे थे आप. एंड अभी एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ पे ये फाइनल एक हाउ टू से दिस, ये एक फाइनल स्टेज है, क्लींसिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू से आप चल रहे हो आप में से बहुत लोग. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, एंड ये जब फाइनली आप रिलीज करेंगे एंड हील करेंगे, देयर्स लाइक एन अपवर्ड मूवमेंट जो होगा आपके लाइफ में. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो विद द मून आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी वेरी वेरी इंट्यूटिव. मुझे हर्मिट एंड मून के साथ मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग दिखाई पड़ रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा साइकिक है एंड बहुत ज़्यादा आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हो. यहाँ पे नॉलेज बहुत है आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आप सिचुएशंस से बहुत सीखते हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हो आप, अपने आप को भी ऑब्जर्व करते हो, अपने सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हो. एंड आई एम सीइंग कि उसी प्रोसेस में आप और ज़्यादा विजडम अपने लाइफ में गेन करते हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द सन देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ सक्सेस. ये रिकॉग्निशन आप में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है विद आफ्टर द मून. ओके, यानी कि एक बार क्लींसिंग करने के बाद, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू ये फुल मून आ रहा है यहाँ पे, लूनर एक्लिप्स भी है साथ में, राइट, 8 नवंबर को परहैप्स. ओके, सो आई एम सीइंग कि उसी चीज़ के साथ बहुत क्लींसिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर. कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा सा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा अपने बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में, जो आपको अपवर्ड स्विंग के तरफ ले जाएगा. ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा छलांग आप में से बहुत लोग मारने वाले हो. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे एटीट्यूड में बहुत चेंज आ रहा है फॉर श्योर. ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शेडोज़ में आप अपने आप को फील कर रहे थे, जहाँ पे यू माइट हैव बिन फीलिंग लाइक वेरी बहुत ग्लूमी काइंड ऑफ एनर्जी में अगर आप थे, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे उसमें बहुत चेंज आएगा, कंट्रास्ट आएगा. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत शिफ्ट आएगा उस मूड में एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आप फील करेंगे, रेडियंट फील करेंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ मूड स्विंग. आई एम गेटिंग दैट लाइक लिटरली फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे शायद इन द रिसेंट पास्ट आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से डील कर रहे थे. अभी अच्छा लग रहा है, फिर अभी ख़राब लग रहा है, फिर से अच्छा लग रहा है, फिर से ख़राब लग रहा है. सो देयर माइट हैव बीन लाइक अ कंस्टेंट अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट काइंड ऑफ एनर्जी. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू उस एनर्जी से आप लोग बाहर निकलने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 days. दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपका एटीट्यूड एंड अप्रूव जो है आपका चीज़ों को अप्रोच जो है चीज़ों को लेके, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा. आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखेंगे, ऑप्टिमिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होने वाले आप में से बहुत लोग, एंड ऐसे आप आगे बढ़ने वाले हो. ओके, फॉर नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग कि ये एनर्जी जो है बहुत स्ट्रांग होगा, एक्चुअली वेरी पॉजिटिव. ओके, एंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, सो जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यहाँ पे जैसे कि आप चीज़ों को जैसे आप अप्रोच कर रहे हो एंड जैसा आपका नज़रिया है, आई एम सीइंग इट्स गोइंग टू टेक यू रियली हाई. ओके, ये वैसा एनर्जी है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एक्सपांशन होगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर. ओके, फॉर सम ऑफ यू अगर यहाँ बिजनेस है, आई एम सीइंग कि उसमें बहुत ग्रोथ होगा, एक्सपांशन होगा, हैप्पीनेस होगा. ओके, व्हेन इट कम्स टू दैट, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि बहुत ही ग्राउंडेड लोग हैं. इट्स नॉट जस्ट फायर काइंड ऑफ एनर्जी. आप में से बहुत लोग यू नो हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ. ये वैसा वाइब मिला मुझे फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर श्योर. जब फायरी काइंड ऑफ एनर्जी होता है, आप उसको अच्छे से ग्राउंड भी करना जानते हो. ओके, सो आई एम सीइंग दैट इन द मिड ऑफ नेक्स्ट 30 days, बीच के नेक्स्ट 30 days में आई एम सीइंग यू ग्राउंडिंग योर सेल्फ. यहाँ पे और ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट आप कर रहे हो. यहाँ पे अगर आइडियाज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, देन देयर्स लाइक सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो आपको हिट करेगा इन दैट मोमेंट, जहाँ पे आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो,
थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, क्योंकि विद द सन आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग बाहर बहुत निकलेंगे शायद फॉर सम ऑफ यू। ओके, अगर आपका जो करियर है इट्स कनेक्टेड टू गोइंग आउटसाइड एंड सोशलाइजिंग, देन उसमें तो बहुत आप छाने वाले हो। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत इट्स अबाउट लाइक बीइंग आउट देयर, ओके, जिसके वजह से बहुत ग्रोथ होगा आपके करियर में एंड ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ। ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ होगा एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि यहाँ पे बीच बीच में आप लोग बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ फेज जहाँ आप लोग थोड़ा क्लोज्ड ऑफ हो जाते हो एंड थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो। शायद ये आपका शायद एक साइकिल ही रहा है या फिर ये आपका रूटीन का एक पार्ट है, दैट मे बी वन थिंग। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सटेंड करने के बाद आप लोग फिर से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल रहे हो, वैसा वाइब मिले हैं विद द हर्मिट। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग विद द हाइज एंड लोस, आई कीप ऑन गेटिंग इट विद ग्रुप नंबर 1, जस्ट लाइक हाइज एंड लोस काइंड ऑफ एनर्जी। आई डोंट नो व्हाई ये किसी के साथ रेजोनेट खा सकता है। ओके, जस्ट दिस अभी अच्छा लगा, अभी जस्ट लाइक समथिंग अबाउट दैट एक्चुअली, बट आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, यहाँ पे आई एम सीइंग रिकॉग्निशन फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे आपके स्किल्स के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर श्योर। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि जब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो एंड अपने लिए वक्त निकालते हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग आप नेचर के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद। ओके, देयर इज सम कनेक्शन विद फायरफ्लाइज आप में से बहुत लोगों के लिए, बट बाय फायरफ्लाइज ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन का वाइब देता है, जहाँ पे लाइट बल्ब मोमेंट। ओके, कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो अपने बारे में कि अच्छा क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं है। ओके, आई एम सीइंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ आइडिया जो आपको हिट करेगा आपके करियर को लेके एंड यू आर गोइंग टू गो विद दैट, एंड उसके बाद आई एम सीइंग देयर इज गोइंग टू बी अ राइज। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक राइजिंग अपवर्ड मूवमेंट। ओके, यहाँ पे रिकॉग्निशन है, एक्सपांशन है आपके करियर के केस में, बिजनेस के केस में। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स। ओके, डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो है जो आप ग्रो करने की कोशिश करो अपने लाइफ में, एंड आई एम सीइंग कि आप जितना यहाँ अपना प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे, ग्राउंडेड स्टेप्स लेंगे, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, दैट्स फॉर श्योर। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, so for group number 1, okay, what is in store for group number 1 within your next 30 days? What is in store for group number 1 within your next 30 days? What is in store for group number 1 within your next 30 days? Okay, what is in store for group number 1 within your next 30 days? यहाँ पे definitely upward swing है। Okay, what is in store for group number 1 within next 30 days? Okay, here we go. See God in all things. Okay, put yourself in slow motion and observe everything and everyone through the lens of this is sacred and it speaks to me. How does that change your environment? Your goal is to learn the spiritual practice of seeing God in all things. So it's about positivity, optimism. Okay, चीज़ों को लेके optimistic approach रखना। Okay, यानी कि जो भी हो, जैसा भी situation हो, to understand कि there's always going to be like God is present, okay, out there. So यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो अप्रोच है चीज़ों को लेके, सिचुएशंस को लेके, उसमें बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। आपका देखने का जो नज़रिया है उसमें बहुत शिफ्ट आएगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, रेडियंट काइंड ऑफ एनर्जी, एंड आई एम सीइंग कि जब ये आप आपका जो अप्रोच है एंड पर्सपेक्टिव है उसमें शिफ्ट लाएंगे, आई एम सीइंग कि तभी आपका जो एनर्जी है उसमें भी बहुत ज़्यादा आपका जो फ्रीक्वेंसी है इट्स गोइंग टू गेट हायर एंड हायर। ओके, ये वैसा वाइब है। सो लेट्स सी, आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स, ask yourself if you're afraid to heal. Your conscious mind may say no because that's the logical reply, but this question is for that deeper part of you, your emotional self, which might have developed fears about becoming healthy. Your goal is to explore whether you have deep-seated reasons to want to postpone healing. So yeah, as I said, हम में से बहुत लोगों के लिए I was getting this highs and lows kind of energy. Okay, अभी अच्छा लगा, देन अभी ख़राब लगा, like there's like resistance. Okay, even if बहुत blessings आपकी तरफ आ रहा है, even if आपको intuitively मालूम है कि बहुत ज़्यादा आपको support भी किया जा रहा है,
देयर इज़ लाइक रेजिस्टेंस टू दैट, ओके। थोड़ा सा सेल्फ सेबोटेजिंग काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। आपको मालूम है कि आपको कुछ नहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट सर्विंग योर हेल्थ, लेकिन फिर भी आप वो कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए दैट मे बी वन थिंग, ओके। आपको मालूम है कि देर से सोना आप में से बहुत लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है, फिर भी आप वो कर रहे हो, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी है, जिसको आपको ओवरकम करना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। क्योंकि जब आप ये खुद शिफ्ट लाएंगे, आई एम सीइंग कि आपका सिचुएशन भी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कितना पॉजिटिव है आपका सिचुएशन एंड कितना अच्छा एक्चुअली चल रहा है सब कुछ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो एक्सपेक्ट अ मिरेकल है नेक्स्ट, ओके। Expect a miracle, something will come into your life that will serve your healing. So be open to it and express gratitude when it occurs. Your goal is to know that the world becomes a vessel for the divine when you see the divine in all things. Again, the same thing. When you see the divine in all things. So आप में से बहुत लोगों के लिए it's definitely about like आपका perspective. अगर कुछ there may be a possibility थोड़ा सा skepticism है किसी चीज़ को लेके। इवन इफ़ ये बहुत पॉजिटिव है, यू मे बी फीलिंग लाइक ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ओके। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको दिया जाएगा। इट मे बी सम काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड, या फिर कुछ ना कुछ तो है जो आपको ऑफर किया जाएगा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डिवाइनली गाइडेड है एंड ये यू कैन कॉल इट लाइक भगवान का हाथ, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हेल्पिंग हैंड आपको दिया जा रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपको दिया जा रहा है। एंड आपको बस अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है उसके आसपास, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है आपका। बट लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो या देयर इज सम काइंड ऑफ मिरेकल दैट इज कमिंग अप, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली। एंड आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है शायद करेंटली, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए चीज़ों को लेके, ओके। इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड फॉर सम रीज़न आई एम नॉट एबल टू स्पीक फॉर ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो व्हाई। मुझे यहाँ थोड़ा मेरा वर्ड्स जो है इट कीप्स ऑन गेटिंग लाइक स्टक, ओके। सो यहाँ पे आई डोंट नो, देयर इज दिस एनर्जी ऑफ लाइक फीलिंग ट्रिगर्ड इन सम वे, ओके। आपको बोला जा रहा है कि अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, बट देयर इज लाइक नहीं, ओके। नो, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, मुझे वैसा वाइब मिला एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। ये थोड़ा सा ये एनर्जी थोड़ा इंटेंस है, ओके। सो लेट्स सी विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज प्लीज, ओके। व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। सो यहाँ पे है 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। सो 3rd हाउस डेफिनेटली सिबलिंग को भी, सिबलिंग्स देयर मे बी सम काइंड ऑफ कनेक्शन, ओके। यहाँ पे बहुत ग्रोथ होगा आपके नॉलेज में इन टर्म्स ऑफ जो कुछ भी आप ग्रो करने की कोशिश करो, यहाँ पे मुझे एक्सपांशन डेफिनेटली दिखाया पड़ रहा है फॉर श्योर। एंड नंबर 3 ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा शायद फॉर नेक्स्ट 30 डेज, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मैटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज shrewdness and cautious ambition, okay. Next है आपका the 11th house where the cosmos grants wishes, luck, friends and social occasions. So yeah, definitely for sure with the Capricorn and the 11th house, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ एक्सपांशन हो सकता है आपके करियर में एंड इट माइट टेक यू टूवर्ड्स मीटिंग न्यू पीपल, ओके। यहाँ पे नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो शायद फॉर सम ऑफ यू, या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। देयर इज समथिंग अबाउट अ फोटो, कुछ ना कुछ है, देयर इज समथिंग अबाउट अ फोटो, चाइल्डहुड ड्रीम्स आप में से बहुत लोगों के लिए देयर इज समथिंग अबाउट दैट, ओके। बिकॉज देयर इज समथिंग जो इट्स पॉपिंग इन माइस, बट एनीवेज यहाँ पे विद द कैप्रिकॉर्न एंड द 11th हाउस आई एम सीइंग कि ग्रोथ होगा बहुत ज़्यादा आपके करियर के केस में, वर्क प्लेस में भी आई एम सीइंग कि आप नए नए लोगों से मिलेंगे फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे रीसेटलिंग हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 1, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके। यानी कि आप लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हो,
कहीं और जा रहे हो शायद, एंड उसी प्रोसेस में नए लोगों से मिल रहे हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 1, दैट मे बी वन थिंग. सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक एक्सपांशन आपके सोशल सर्कल में, सोशल लाइफ में. ओके, देयर सम काइंड ऑफ एक्सपांशन, एंड उसी के थ्रू से बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएगा. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टे ओपन. ओके, ओपन रहिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. या वेरी हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ कोर्स, एंड आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो एक्चुअली, जितना रेजिलियंट रहेंगे आप एक्चुअली, उतना ज़्यादा आपके करियर में बहुत ग्रोथ होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, वो भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So that's one thing I'm seeing. Definitely very hardworking people. And I'm also seeing कि यहाँ पे कुछ connection हो सकता है siblings लोगों के साथ, और it can be just your neighbors. Okay, नया neighbors, you know, किसी नए, oh my gosh, there's like a child screaming outside. But anyways, आप में से बहुत लोग के लिए शायद आप लोग नए neighborhood में शिफ्ट हो रहे हो. ओके, एंड वहाँ शायद नए लोगों से मिलेंगे आप में से बहुत लोग. दैट मे बी वन थिंग. या वो भी एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक चाइल्ड काइंड ऑफ एनर्जी. सो फॉर सम ऑफ यू कंसीव यू नो करना, ये मुझे एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए. अगर यू नो या इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रेगनेंसी, देन वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट आपके लिए ओके सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. ओके, सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज. ओह माय गॉश, वन मोर टाइम. What is in store for group number 1 within next 30 days, within their next 30? What is in store for group number 1 within their next 30 days? Okay. So protect what you love. It is your duty and responsibility. Number 25. Okay. सो नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज द स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 1 विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज. सो यहाँ पे है इनर ट्रस्ट, जो कि है हाई प्रीस्टेस इन दिस ओरेकल डेक. ओके, सो लेट्स सी. सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 22, नंबर 22. द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ. ओके, नेक्स्ट है द वर्ड वांट्स टू बी रिटन. ओके, सो या एब्सोल्युटली आप में से बहुत लोगों के लिए जो आपका ड्रीम्स है, इट्स रेडी टू बी रिटन. ओके, यानी कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे बहुत टाइम से, देन इट्स टाइम टू गो अहेड एंड डू दैट. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रोमांस. ओके, फॉर सम ऑफ यू अगर देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी जो आ रहा है आपकी तरफ व्हेन इट कम्स टू योर रोमांटिक लाइफ, योर लव लाइफ. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ़ इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम देन यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. ओके, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे लॉयल्टी का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. स्टे लॉयल टू व्हाट यू लव. ओके, वही एक मैसेज है फॉर सम ऑफ यू. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट विद द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम. इट स्पीक्स अबाउट यानी कि रोमांस व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, यानी कि एक्साइटमेंट जो होता है लाइफ को लेके, एक जो एडवेंचर होता है व्हेन इट कम्स टू द लाइफ, उसको जीने का जो पैशन होता है, आई एम सीइंग कि आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो दिन ब दिन. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप में से यू नो आई एम सीइंग कि अगर बहुत ड्रीम्स है, गोल्स है, एम्बिशियस है, आई एम सीइंग कि आप उसको अचीव करने के लिए निकल पड़े हो फॉर ग्रुप नंबर 1. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. अगर आप लोग राइटर्स हो, देयर आर सम काइंड ऑफ बुक जो आप पब्लिश करने जा रहे हो फॉर सम ऑफ यू. यहाँ पे थ्रोट चक्रा से भी कुछ कनेक्शन है. सो अगर आप में से बहुत लोग म्यूजिशियंस हो या फिर काउंसलर्स, इट मे बी एनीथिंग कनेक्टेड टू योर थ्रोट. आई एम सीइंग कि उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होगा एंड ग्रोथ होगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि अगर बहुत सारा विशेस है एंड ड्रीम्स है आपका. ओके, बिकॉज विद द हर्मिट ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे विद एक्सपेक्ट अ मिरेकल एंड हर्मिट, पहले आपको क्लियर होना है कि आपको चाहिए क्या. ओके, क्योंकि हर्मिट जो है इट्स वेरी वेरी सेल्फ ऑब्जर्वेंट काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि आप अपने अंदर झाँक के आप देख रहे हो कि एक्चुअली आपको चाहिए क्या. ओके, एंड यू नो कौन सा आइडिया है, कौन सा ड्रीम है जो आपके सोल के साथ रेजोनेट खाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट यू गो आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, ये वैसा एनर्जी है. सो यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा यू नो नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें आप अपने बारे में जानेंगे. ओके, बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे अपने बारे में. एंड आई एम सीइंग अ मिरेकल इज़ गोइंग टू कम एंटर योर लाइफ आफ्टर दैट, क्योंकि जब आप क्लियर होंगे तब आपका मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा. यूनिवर्स
विल नो एंड सेंस कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो हमें से बहुत लोग आप कैप्रिकॉर्न हो शायद. ओके, लियो है यहाँ पे, पाइसिस है, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू, वर्गो है. ओके, हमें से किसी के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे मेजर आर्काना इतना स्ट्रॉन्ग है कि नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल होगा, बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट लाएगा आपके लाइफ में. एंड स्पेशली ये ल्यूनर एक्लिप्स के आसपास ट्रिगर होगा ये चेंज. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. एंड आप में से बहुत लोग यू मे बी एन एक्वारियस. ओके, यहाँ पे जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू. या दैट इज़ द ओनली साइन आई एम सीइंग एक्चुअली. सो यही है. ओके, ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये क्रॉस रोड चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो आपके लिए जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है एमाजोनाइट. ओके, सो ये एमाजोनाइट एक्चुअली बहुत ये अक्सर मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वाइब देता है जहाँ पे क्योंकि ये टूट गया एक्चुअली. ओके, सो जस्ट लाइक समथिंग विच इज़ ब्रोकन परहैप्स. ओके, आपके लाइफ में या फिर कुछ ना कुछ तो है, किसी सिचुएशन के वजह से आप क्रॉस रोड में हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन जाए या फिर उस डायरेक्शन जाए. ओके, सो देयर मे बी कन्फ्यूजन अराउंड दैट, या फिर ये बस आपका माइंड है जहाँ बहुत डुअलिटी हो रहा है, यानी कि आइदर दिस इज़ दिस और दिस इज़ दैट. ओके, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, जहाँ पे यू आर कन्फ्यूज्ड कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या लाइट है, क्या डार्क है. दैट मे बी वन थिंग. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग इट्स स्पीकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ ब्रोकन, यानी कि कुछ ना कुछ है जो ख़त्म हुआ है आपके लाइफ में, या फिर कुछ ड्रीम्स हो सकता है, विशेस हो सकता है, जहाँ पे यू मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप रियलाइज़ कर रहे हो मे बी. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे रियलाइजेशन इज़ हिटिंग यू. ओके, ये वैसा वाइब मिल रहा है. सो विद द एमाजोनाइट ये एक्चुअली आपकी एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा काल्म करने में आपको हेल्प करता है. अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो देन दिस कैन हेल्प यू आउट. ओके, दिस इज़ लाइक अ वेरी पावरफुल स्टोन. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे हार्ट चक्रा को लेके हीलिंग की भी ज़रूरत है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. आपका थ्रोट चक्रा एज वेल. ओके, या लेट मी सी व्हाट एल्स एम आई सीइंग. डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2 आर ओल्ड सोल्स. ओके, मुझे डेफिनेटली ओल्ड सोल्स का वाइब मिल रहा है, यानी कि फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका मल्टीपल लाइफ टाइम हो चुका है ऑलरेडी. ओके, ऑन दिस अर्थ. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे वैसा वाइब मिल रहा है. विजडम आपका बहुत है. फॉर सम ऑफ यू आप खुद भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. देयर इज समथिंग अबाउट दैट. एंड आई कीप ऑन गेटिंग अ वुमन एंड अ मैन. ओके, ये कुछ स्पेसिफिक हो सकता है किसी किसी के लिए. A woman who might not have the best interest. आप में से बहुत लोगों के लिए it's giving me a little bit of negative energy. Okay, ये किसी किसी के लिए होगा and perhaps you might know that already. आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद ये जानते हो. Okay, because you know. Okay, for most of you know that already. And that's one thing I'm seeing. So let's see, हम लोग टेरो ऑफ द गोल्डन व्हील से आपके लिए 4 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days. ओके, व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days प्लीज. व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days. व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days. ओके, in store for group number 2 within your next 30 days please. Okay, here we go. So यहाँ पे है Ace of Swords, clarity. Okay, let's see. So आपका first card है Two of Cups upright. Okay, next है आपका Eight of Wands reversed. Okay, next है Three of Pentacle upright, and the last is Hierophant upright. सो यहाँ आई एम डेफिनेटली सीइंग कि
ओके, सो देयर मे बी समथिंग ओके अराउंड लाइक क्लैरिटी की यहाँ ज़रूरत पड़ रही है. सो आप में से बहुत लोगों के लिए व्हेन इट कम्स टू दैट वुमन आई एम सीइंग इट थ्रू योर आइज, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है. ओके, सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग इट एज you may perceive somebody as negative. Okay, so as I said कि क्रॉस रोड है, आई वॉज गेटिंग कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइट है या ये डार्क है या फिर ये चीज़ ऐसा है या फिर वैसा है. यू मे बी कन्फ्यूज्ड. सो ये एक इंसान को लेके हो सकता है जहाँ पे यू मे बी कन्फ्यूज्ड कि ये इंसान एक्चुअली है क्या. ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि विद द एस ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको परहैप्स मिलेगा. ओके, विद इन नेक्स्ट 30 days एंड इट्स डेफिनेटली अराउंड अ स्पेसिफिक कनेक्शन. ओके, यहाँ पे विद द 2 of cups आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये डिवाइनली गाइडेड है. हम में से बहुत लोग अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन देयर में बी समथिंग अराउंड जहाँ पे आप कुछ चीज़ें क्वेश्चन कर रहे हो शायद. देयर मे बी वन थिंग. ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कम्युनिकेशन में थोड़ा सा पॉज है शायद. ओके, जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर रहे हो. देयर मे बी वन थिंग. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ये बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है. सोलमेट काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है विद द 2 of cups एंड फॉर सम ऑफ यू आप लोग ऑलरेडी शायद अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो जो फ्यूचर में जाके आपका यू नो दिस पर्सन विल बी योर स्पाउस. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप किसी से मिले नहीं हो देन देयर इज़ अ चांस कि विद इन नेक्स्ट 30 days आप इस इंसान से मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा यू नो इज़ गाइडेड. ओके, व्हेन इट कम्स टू यू. ओके, ये इंसान डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ही है आपके लाइफ में एंड इट्स वेरी डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, यानी कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है. आप इसको सोलमेट बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम बोल सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, बट आई एम सेइंग कि इट्स वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड. ओके, सो यहाँ इस कनेक्शन के आसपास बहुत क्वेश्चंस है शायद आपके अंदर एंड यहाँ पे बहुत आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करे क्या ना करे, जिसके वजह से विद द 8 of wands इन रिवर्स थोड़ा डिले है चीज़ों को लेके. क्योंकि इवन द यूनिवर्स वांट्स कि आप ये पहले अपने अंदर क्लियर कर ले कि आपको चाहिए क्या. ओके, एंड आई एम सीइंग जिसके वजह से बहुत कुछ चीज़ें डिलेड है या फिर आप बोल सकते हो कि थोड़ा पोस्ट जैसा होके रखा हुआ है. आप में से बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन डिलेड है, यानी कि अगर कुछ आप बोलना भी चाहते हो देन वहाँ उस चीज़ में डिले हो रहा है. ओके, सो देयर इज़ लाइक अ पॉज एंड फॉर सम ऑफ यू अगर आप इस इंसान की तरफ आप ट्रैवल करना चाह रहे हो या फिर ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करना चाह रहा है देन आई एम सीइंग कि उसमें भी डिले है. ओके, कुछ चीज़ें यू नो थोड़ा पॉज में है एंड ये यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट यू नो यूनिवर्स ने बेसिकली इस सिचुएशन को ऑर्केस्ट्रेट किया है क्योंकि यहाँ ज़रूरत है शायद थोड़ा पॉज का. ओके, सो विद द 3 of Pentacle आई एम डेफिनेटली सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे टीम वर्क की ज़रूरत है. सो आई एम सीइंग कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट 30 days. ओके, मिड हाउ टू से दैट बीच के नेक्स्ट 30 days में आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे टीम वर्क होगा व्हेन इट कम्स टू अ कनेक्शन. अगर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन है एक कनेक्शन को लेके देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू नो एक थोड़ा सा पोज के बाद फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, टीम वर्क आएगा, यानी कि इट्स ऑल अबाउट लाइक वर्किंग टुगेदर. ओके, व्हेन इट कम्स टू समथिंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा उस प्रोसेस में. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो डेफिनेटली देयर्स लाइक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट फॉर सम ऑफ यू. वो एक वाइब आ रहा है विद द हेरोफेंट. मैरिज इज़ अ पॉसिबिलिटी. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन आई एम सीइंग कि आपके मैरिज में बहुत स्टेबिलिटी आएगा, बैलेंस आएगा, फाइनली अंडरस्टैंडिंग आएगा एक्चुअली. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. फॉर सम ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर करियर आई एम सीइंग कि यहाँ ग्रोथ है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका माइंड जो है क्लियर होगा बहुत हद तक बहुत चीज़ों को लेके एंड दैट इज़ लाइक द होल पर्पस व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट 30 days. आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलेगा. ओके, सो वही थीम है एक्चुअली, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग क्रॉस रोड में हो, कन्फ्यूज्ड हो कि ये करे कि वो करे. ओके, सो दैट्स वन आई एम सीइंग. सो आप में से बहुत लोगों के लिए एज वेल आई एम सीइंग कि आप करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके, विद द 3 of Pentacle यहाँ कुछ ना कुछ है जो आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हो एंड आई एम सीइंग कि यहाँ प्रमोशन इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर सम ऑफ यू. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क आप में से बहुत लोग आप टीचिंग के फील्ड में हो सकते हो. यू मे बी अ टीचर या फिर आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक वर्किंग टुवर्ड्स सम अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पोजिशन. थोड़ा हायर पोजीशन की तरफ आप लोग शायद यू नो मेहनत लगा रहे हो.
वहाँ पे ग्रोथ है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड फॉर सम ऑफ यू ये मुझे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिखाई पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, ओके। सो लेट्स सी, हम लोग और डीपली देखते कि एक्चुअली है क्या, ओके। सो विद द विजडम फॉर हीलिंग ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो what is in store for group number 2 within next 30 days? What is in store for group number 2 within your next 30 days? Please join this one, guys. What is in store for group number 2 within your, okay, here we go. So यहाँ पे release the need to complain. Honestly, today's lesson, okay, honestly assess whether you're a complainer. No matter whether you share complaints with others or keep them to yourself, this tendency is a way of looking at a situation without seeing its potential blessings. Your goal is to release the predilection to complain and instead see the positive side of things, okay? So that's one of the message. लेट्स सी, यहाँ पे है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये ग्रुप नंबर 1 के लिए भी निकला था, बट एनीवेज, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, समथिंग विल कम इनटू योर लाइफ दैट विल सर्व योर हीलिंग, सो बी ओपन टू इट एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड व्हेन इट occurs. Your goal is to know that the world becomes a vessel for the divine when you see the divine in all things, okay? Next है, let go of resentment. Acknowledge one resentful feeling you need to release and keep in mind that all types of resentment are poison and harm the healing process. Your goal is to become mindful of your reasons for staying angry and to begin letting go of negative feelings by the end of the day. So, yeah. So हम में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी होल्डिंग सम काइंड ऑफ रिजेंटफुल फीलिंग टुवर्ड्स समबडी, थोड़ा एंगर है यहाँ पे किसी इंसान को लेके, सिचुएशन को लेके, एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको उसको जाने देना है, तभी फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में, ओके, पॉजिटिव चेंजेस आएगा उसके बाद ही। सो हम में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि मिरेकल तो आएगा, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू आपको उसको ग्रैब करना है, राइट? आई एम डेफिनेटली सीइंग डिले क्यों क्रिएट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, ये आपके लिए डिले थोड़ा सा डिले क्रिएट हो रहा है फॉर सम ऑफ यू, क्योंकि शायद यहाँ थोड़ा नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म है, एंगर है, रिजेंटमेंट है एक इंसान को लेके, एक सिचुएशन को लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर मैरिज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देन देयर इज़ अ गाइडेंस कि ये रिजेंटफुल एनर्जी को जाने देना है, बार बार पास्ट के बारे में बोलते नहीं रहना है कि अच्छा आपने ऐसा किया था, ओके। दैट मे बी वन थिंग फॉर सम ऑफ यू, जहाँ पे लेट गो करना है पास्ट मिस्टेक्स को, ओके, पास्ट के एंगर को, ओके, होल्ड ऑन नहीं करना है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू वो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर। सो यहाँ पे अगर आप कंप्लेनर हो चीज़ों को लेके, अगर आप पैसिमिस्टिक हो जाते हो बहुत ज़्यादा एंड निगेटिवली ही चीज़ों को देखने लग जाते हो, देन इट्स टाइम टू गेट अवे फ्रॉम दैट, क्योंकि वही चीज़ आपके सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके, एंड इवन ब्लेसिंग्स भी आना हो तो भी थोड़ा डिलेड हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी विद एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन द नेक्स्ट 30 डेज? व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन द नेक्स्ट 30 डेज? सो यहाँ पे है सेकेंड हाउस, ओके, your assets, finances and things that you value, okay. फर्स्ट कार्ड आपका जो निकला है वो है सेजिटेरियस। दिस एनर्जी imbues power, superior confidence and enthusiasm with faith, good fortune and authority. All right, okay. Next है Libra. This energy is diplomatic and gracious. It seeks harmony and balance in relationships, of course. So ये Sagittarius and Libra, ये it's like very free flowing kind of energy जहाँ पे आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। एंड लिब्रा जो है इट ऑफन स्पीक्स अबाउट रिलेशनशिप्स में बैलेंस, वर्क लाइफ में बैलेंस, ओके, वर्क लाइफ, होम लाइफ, देयर इज अ बैलेंस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, एंड स्पेशली आपका कनेक्शंस, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये बहुत ज़्यादा एक फोरफ्रंट में होगा शायद, कि जहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, एंड अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है देन उसको रिलीज़ करना है, इल्यूजन को रिलीज़ करना है, एंड बैलेंस लाना है अपने लाइफ में, अपने मैरिज में फॉर सम ऑफ यू। एंड व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू, ये आपका होम लाइफ से कनेक्टेड है, यानी कि कनेक्शंस विद योर फैमिली, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना है व्हेन इट कम्स टू दैट, एंड ये आएगा एक्चुअली, ओके, विद द सेजिटेरियस बीइंग अपराइट, लिब्रा बीइंग अपराइट। सो यहाँ पे अगर कुछ इल्यूजन है आप लोग रिलीज़ करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपका जो पॉजिटिविटी है वो वापस आएगा फॉर ग्रुप नंबर 2, आप चीज़ों को और ज़्यादा पॉजिटिवली देखेंगे।
सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे मिरेकल होगा आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस मिरेकल को एम्ब्रेस कीजिए, एंड उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा आपके लाइफ में. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे व्हेन इट कम्स टू योर कनेक्शन. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका स्पाउस है, जिनके साथ यहाँ पे थोड़ा आपका कनेक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो आई एम सीइंग देयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड बैलेंस. ओके, आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू वही चीज़ आपके वेल्थ में भी बहुत स्टेबिलिटी लाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, राइट. अगर आप एक एस्पेक्ट में ऑफ बैलेंस हो, कुछ हद तक ये आपके करियर को भी इफेक्ट करता है एक्चुअली. ओके, क्योंकि आप ऑफ कोर्स अगर आप जस्ट देखेंगे, ओके, इन अ नॉर्मल वे, आपका एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा इट्स लाइक ऑफ, देन यू विल फील ऑफ एट योर वर्क एज वेल, राइट. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि ये बैलेंस जो आएगा आपके लाइफ में, ये आपके फाइनेंसेस में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग द सेकंड हाउस. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं. व्हाट एल्स, या विद द सोल हेल्पर ओरेकल कार्ड हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके. लेट्स सी व्हाट इज द स्टफ फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे द टाइम फॉर रोमांस हैज कम, सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ. Okay, and out here is number 15. You cast a spell with your existence. Magic flows brightly and radiantly within you. So या एंजल्स एंड गाइड्स आपसे बोल रहे हैं कि मैजिक जो है वो आपके अंदर ही है. अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, देन वो आप ही कर सकते हो, क्योंकि यू आर अ मैजिकल पर्सन. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा साइकिक हो. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका. एंड आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू विद द टाइम फॉर रोमांस हैज कम, ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे दिस इज़ डेफिनेटली अबाउट योर लव लाइफ. ये पार्टनरशिप के आसपास मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इस एनर्जी को बहुत ही ईजिली शिफ्ट कर सकते हो अगर आप चाहे तो. ओके, क्योंकि मैजिक फ्लोज थ्रू यू. आप मैनिफेस्टर हो एक्चुअली. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर ओन सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. सो नेक्स्ट हम लोग सीक्रेट रेबल ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 2 विद इन योर नेक्स्ट 30 days प्लीज. ओके, हियर वी गो. या पावर ऑफ अट्रैक्शन है, एज आई से पावर ऑफ अट्रैक्शन. या इन द वर्ल्ड नॉट ऑफ द वर्ल्ड, सी अगेन इट्स शोइंग अप. सो ये मेरे लिए ये स्टार सीड एनर्जी है एक्चुअली. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ही यूनिक हो. आपका एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर आप चाहेंगे कि एक सिचुएशन में आपको बैलेंस लाना है, देन यू कैन ईजिली ब्रिंग इट. ओके, आप बहुत कुछ चीज़ें अपनी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप सही वाइब्रेशन में हो तो. ओके, सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट कैसा है जब आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में. अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हो, देन ऑफ कोर्स आप निगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. अगर आप पॉजिटिव हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, आप इजीली ऑप्टिमिस्टिक एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. सो यू नीड टू नो डैट एक्चुअली. एंड राइट नाउ आई एम सीइंग कि आपका मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. विद इन नेक्स्ट 30 days इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मैजिकल एक्चुअली. ओके, आई एम सीइंग आप बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज देखेंगे अपने आसपास. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, एंड आपको अपना यूनिकनेस जो है उसको स्प्रेड करना है. दैट्स वाई यू आर हियर एक्चुअली. ओके, so that's one thing I'm seeing for sure for group number 2. There's something about flow को रेजिस्ट मत कीजिए या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. ओके, बिकॉज यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन. ओके, एंड आई एम सीइंग कि जब आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, आई एम सीइंग कि एवरीथिंग गोज रियली ईजिली. ओके, आई एम सीइंग बहुत कुछ चीज़ें बहुत ही आराम से आपके लाइफ में फ्लो होता है. ओके, सो दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो. सो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है. सो यू नीड टू एम्ब्रेस इट फॉर ग्रुप नंबर 2. उसको रेजिस्ट मत कीजिए या फिर उसको निगेटिवली मत देखिए, बिकॉज यहाँ पे ऑल्सो आई वॉज गेटिंग अ वाइब विद द सी डिवाइन इन ऑल थिंग्स. ओके, यानी कि सब चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर. ओके, ऑफकोर्स डिसर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि आपको पैरानॉइड होना है, राइट, कि अच्छा यहाँ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. इवन इफ ये इतना पॉजिटिव है, ओके, जो आपको दिया जा रहा है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक चांस है जहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि आप उसको नेगेटिवली देखें. सो आई एम सीइंग कि उसको लेके केयरफुल रहना है आपको कि
यू नो मिरेकल आपको पेश किया जा रहा है, आपके सामने यू नो ऑफर किया जा रहा है, एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड या फिर उसको मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा, या फिर उसको यू नो डेफिनेटली उसको जज मत कीजिएगा फॉर सम ऑफ यू निगेटिवली, ओके, क्योंकि देयर समथिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू फॉर श्योर ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो दैट इज़ समथिंग दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज. आई एम ऑल्सो सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. सो यहाँ पे जहाँ भी आप मेहनत लगाएंगे वहाँ बहुत ग्रोथ होगा, ओके, वो भी एक चीज़ आपको जानना है. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आपका जो यूनिकनेस है वो भी बाहर निकलेगा. यू विल बी एक्सेप्टिंग योर सेल्फ फॉर हु यू आर, वो भी मैसेज आ रहा है, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोग आप सेजिटेरियस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, यहाँ पे टॉरस है, ओके, व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, व्हाट एल्स, पाइसिस है, ओके, फॉर सम ऑफ यू. सो मुझे उतना ही साइंस दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली. सो ओके, डजंट रियली मैटर, ओके, आपका साइंस कुछ भी हो सकता है. यू कैन टेल बाय द एनर्जी कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 2. आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक. सो हेलो ग्रुप नंबर 3, ओके. अगर आपने ये माउंटेन चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर कार्ड, देन ये आपका रीडिंग है, ओके. सो अगर आपने माउंटेन चूज़ किया है, दैन प्रिटी मच आपका जो क्रिस्टल मैंने चूज़ किया है वो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द माउंटेन इन द क्रिस्टल. ये मुझे बहुत ज़्यादा यू नो क्लियर कट काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप क्लियरली फाइनली सिचुएशन को देख पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. अगर कुछ कन्फ्यूजन था किसी चीज़ को लेके, देन आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको. दैट्स वन ही आई एम सीइंग फॉर श्योर. यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट चाइल्डहुड एनर्जी, यहाँ नॉस्टैल्जिया हो सकता है, या फिर इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट पास्ट का कोई एनर्जी है जहाँ उस चीज़ को लेके, उस सिचुएशन को लेके अगर कुछ कन्फ्यूजन था, आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा उस चीज़ को लेके, एंड जिस चीज़ की वजह से आप उसको रिलीज़ कर पाएंगे, हील कर पाएंगे, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो आपका रास्ता भी बहुत क्लियर होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. अगर ऑब्स्टिकल्स बहुत था व्हेन इट कम्स टू यू नो आपका जो जर्नी रहा है, अगर आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स से फेस करना पड़ा था, देन आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, सफाई होगा उस चीज़ को लेके, ओके. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जो आपको जानना है एक्चुअली, ओके. सो डेफिनेटली फॉर श्योर आई एम सीइंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ग्लेशियर्स. So for group number 3, I'm also seeing कि यहाँ पे for some of you there's something specific about बर्फ़, okay, बर्फ़ का एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे. आइस, या फिर ये आपका एनर्जी है जहाँ पे कुछ आपको लग रहा है कि जम गया है, ओके, एंड इट्स गोइंग टू मेल्ट, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो ये कुछ सिचुएशन हो सकता है जिसको लेके यू नो या आपने उसको पूरी तरह से, या आप उसको रेजिस्ट करो, या फिर आप उसको देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर देयर समथिंग जो आप देखना नहीं चाहते हो, ओके. किसी चीज़ को हील करना है, बट इट्स वेरी अनोइंग, ओके. फॉर सम ऑफ यू दैट मे बी वन थिंग कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है, या फिर कुछ ऐसा इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर करता है जो यू नो आपको फील करने का मन नहीं है, ओके. सो दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से यू नो ये बहुत जम गया है इन सम वे. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, एंड आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज उस चीज़ को लेके क्लिनसिंग होगा, क्लैरिटी मिलेगा, एंड इट्स गोइंग टू हील फाइनली, ओके. सो वो एक मैसेज आ रहा है. सो नेक्स्ट हम लोग गोल्डन टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से चाकर निकालेंगे आपके लिए, ओके. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन देयर नेक्स्ट 30 डेज, ओके. व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन देयर नेक्स्ट 30 डेज. सो आई डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग सो इंटेंस. ग्रुप नंबर 1 का एनर्जी बहुत इंटेंस था. ग्रुप नंबर 3 का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा काल्म काइंड ऑफ एनर्जी मिला, जहाँ पे यू नो आई डोंट हैव टू थिंक मच. ये वैसा एनर्जी है क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होगा आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर. So let's see what is in store for group number 3 within next 30 days. What is in store for group number 3 within the next 30 days, please?
Horizon stop for group number 3 within your next 30 days. Okay, here we go. So यहाँ है 7 of Wands. Let's see. First card है The Devil. Yeah, definitely. Next है Hierophant. Yeah. Next card है Page of Cups. Okay. And the last is Eight of Swords. Okay, so there's still a struggle. For sure. आप में से बहुत लोग you have already figured out quite a lot of thing. Okay, with the devil, I am definitely seeing कि currently आप ऐसे stage में हो जहाँ पे बहुत clarity आपको already मिल रहा है. There's something that may be triggering you and आपको समझ में भी आ रहा है कि क्या obstacle है आपके life में and you are getting ready to cut it out. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए आप ready हो रहे हो कि उसको काट के निकाले. Okay, so I am seeing कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे ही हो क्योंकि right after that हेरोफेंट आ रहा है. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके. ओके, फॉर श्योर आप में से बहुत लोगों के लिए ये होम लाइफ से कुछ कनेक्टेड है. अगर यहाँ पे कुछ टॉक्सिक पैटर्न चल रहा था आपके होम लाइफ में बहुत टाइम से एंड कुछ टॉक्सिसिटी था, देन आप में से बहुत लोग उस चीज़ को फिगर आउट कर पा रहे हो एंड यू आर गेटिंग रेडी टू कट इट आउट. फॉर सम ऑफ यू ये आपके हेल्थ के आसपास हो सकता है. ओके, अगर कुछ टॉक्सिक हैबिट्स था then you are understanding, you are seeing it for what it is and you are getting ready to cut it out. Okay, with the devil, ये फर्स्ट कार्ड है. आप में से बहुत लोगों के लिए आप इस साइकिल में बहुत वक्त से रह चुके हो एक्चुअली एंड फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको सर्व नहीं कर रहा है. ओके, सो यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सट्रीमली आप ऐसे पोजीशन ऐसे जगह पे हो अभी जहाँ आप रेडी हो उसको काट के निकालने के लिए. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो आई एम सीइंग कि जब आप ये करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज जस्ट लाइक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे हायर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेके, हायर पर्सपेक्टिव आ रहा है यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू ये मुझे हीलर का वाइब दे रहा है. इधर आप किसी हीलर से मिलने वाले हो, किसी गाइड से मिलने वाले हो या फिर कोई ना कोई है जो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देगा. फॉर सम ऑफ यू ये चीज़ आप खुद फिगर आउट करेंगी, यानी कि आपका जो हायर सेल्फ है आप उसके साथ और ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हो एक सिचुएशन को लेके. ओके, एंड दैट्स व्हेन यहाँ पे आई एम सीइंग बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको. ओके, सो दैट्स वन आई एम सीइंग. सो ये ओवरऑल आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर. हायर अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी लेवल भी ग्रो हो रहा है यहाँ पे. एंड आई एम सीइंग कि यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू ये जो एनर्जी है ये आपका खुद का भी हो सकता है जहाँ पे रिजेंटफुल अगर फीलिंग था किसी चीज़ को लेके, यानी कि कुछ अगर टॉक्सिक बिहेवियर रहा है आपके अंदर एंड निगेटिव एनर्जी को या फिर निगेटिव इमोशंस को अगर आप बहुत टाइम से होल्ड ऑन कर रहे थे, देन यू मे बी फिगरिंग इट आउट राइट नाउ. ओके, सो आई एम सीइंग कि विद द पेज ऑफ कप्स आप किसी ना किसी इंसान को फॉरगिव करने के लिए रेडी हो आइदर. ओके, बट फॉरगिवनेस डजंट मीन ऑलवेज कि आप इस इंसान को वापस अपने लाइफ में आने दे रहे हो. ओके, फॉर सम ऑफ यू इट्स जस्ट स्पीकिंग अबाउट कि फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग, यानी कि जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप दिन ब दिन ऑलवेज अगर बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल फीलिंग अगर आप अपने अंदर रखेंगे देन आपका हार्ट चक्रा जो है वो क्लोज हो जाएगा. सो फॉर सम ऑफ यू दैट मे बी वन थिंग जिसके आसपास कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो अगर नेगेटिव इमोशन है देन इट्स टाइम टू लेट इट गो. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई आ सकता है आपकी तरफ फॉरगिवनेस मांगने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए. ओके, ये बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड यहाँ पे थोड़ा सा विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ट्रैप्ड फील कर सकते हो कि करे तो क्या करे. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है. इफ़ यू हैव फिगर्ड आउट कि कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है एंड आपको सर्व नहीं कर रहा है, एंग्जाइटी देता है बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि आपको फाइट करना पड़ता है अपनी एनर्जी के लिए विद द 7 ऑफ वंस एंड हमेशा डिफेंसिव एनर्जी में रहना पड़ता है, देन इट्स टाइम टू कट इट आउट. ओके, उसको फॉरगिव कीजिए, जाने दीजिए, गुड बाय कीजिए. ओके, एंड आगे बढ़िए अपने लाइफ में. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे बैक एंड फोर्थ उस एनर्जी के साथ आपको नहीं खेलना है. ओके, जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो. ओके, सो वो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है क्योंकि ये आपको एक सिचुएशन में ट्रैप रख सकता है अगर आप अपने आप को ही सेकेंड गेसिंग करेंगे तो.
ओके सो यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिविटी है देन इट्स टाइम टू लेट इट गो. ओके एंड ये नेगेटिव इंसान हो सकता है, नेगेटिव सिचुएशन, आपका खुद का नेगेटिव सेल्फ बिलीफ. ओके इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट. ओके सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो what is in store for group number 3 within their next 30 days? What is in store for group number 3 within their next 30 days, please? Okay. What is in store for group number 3 within their next? Really? Okay. यहाँ पे 2 कार्ड निकला है. I don't know what I should do. But I really wanna keep it क्योंकि exactly जो मैं बोल रही हूँ वही निकल के आया. So let it be. So यहाँ पे relinquish control है. यहाँ पे identify one person you feel the need to control and think about why the power is so essential to you. What do you fear if your hold is released? Your goal is to recognize how much stress is generated in your body through the need to control someone else. इसका इसका मीनिंग ये है कि किसी सिचुएशन को आपको कंट्रोल नहीं करना या फिर किसी इंसान को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ओके कि अच्छा कि ये इंसान ऐसे बिहेव करे या फिर ऐसे बिहेव करे. इट्स ऑल अबाउट यू. आप बस अपने आप को हैंडल कर सकते हो. एक्चुअली आप अपने आप को चेंज कर सकते हो. आप अपने आप को सही डायरेक्शन की तरफ ले जाते हो. इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ. ओके सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आपको जानना है कि दूसरों को कंट्रोल करने के चक्कर में आपका खुद का बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे अगर कोई है तो. ओके सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज कमिंग थ्रू. एक्ट रेदर देन वेट है यहाँ पे. वाओ. सो यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक अबाउट समथिंग दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर. आर यू वेटिंग फॉर समवन टू कम इनटू योर लाइफ, for the perfect job or salary, for all your prayers to be answered without having to do anything to help them along? What does waiting do to your stress level? Your goal is to recognize that waiting rather than taking action is stressful and unproductive. Okay, so यहाँ पे है practice the art of transformation. Acknowledge one situation in your life that's taking your power, transform that situation into something positive, and maintain that perspective as a spiritual discipline for the entire day. When your spirit slips into negativity, simply breathe and then pray your way back to an inner space of positive visualization. Your goal is to practice the art of transformation. Okay, wow. And यहाँ पे है break negative habits. Okay, be cognizant of one negative practice you engage in that causes you to lose power and work on changing that situation. This could be thinking negative thoughts, overeating, or being constantly late. Your goal is to recognize that modifying or releasing unproductive habits can be challenging and even unpleasant, but it's essential that you do so. Okay, so that's the message. So आप में से बहुत लोगों के लिए निगेटिव हैबिट्स को जाने देना है. इफ़ यू नो दैट समथिंग नीड्स टू गो देन यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप एक्ट करें उस उस इंट्यूटिव नजस के को लेके. ओके आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप इंट्यूटिवली फील कर रहे हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी सर्व नहीं करता है. ओके वो डेफिनेटली आपको ब्लॉक कर रहा है, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है. एंड यहाँ पे वक्त आ गया है कि आप उसको काट के निकालें. सो यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू दैट. अगर आपको मालूम पड़ गया है कि कुछ चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है देन यू शुड कट इट आउट. ओके आप में से बहुत लोगों को उसको काट के निकालना है, उस हैबिट को काट के निकालना है. ओके सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी दिखाया पड़ रहा है कि अच्छा मुझसे नहीं होगा ये. ओके एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू थिंक द अदर वे, यानी कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. अगर आपको मालूम पड़ गया है कि कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं देन इट्स टाइम टू कट इट आउट. ओके एंड आप स्ट्रॉन्ग हो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में लाने के लिए. ओके आई एम सो सॉरी मैं बार बार एक ही चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि इट्स द सेम थिंग दैट इज़ कमिंग थ्रू यहाँ पे. ओके सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज. What is in store for group number 3 within your next 30 days? Okay. So यहाँ पे है 7th house. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business or family. So as I said, for some of you, ये family के आसपास है, home life के आसपास है. Partner, okay, it may be your lover, your partner. Okay, marriage होगा for some of you, that may be one thing. So यहाँ पे Uranus है. Your potential for sudden change, enlightenment and awakening. Okay, so ये थोड़ा reversed आया.
नेक्स्ट है वर्गो, द एनर्जी अराउंड यू इज ब्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद डिस्क्रिमिनेटिंग डिलीजन एंड पेन्स टेकिंग एयर. सो विद वर्गो अगेन, आप में से बहुत लोगों के लिए ये कुछ अनहेल्दी हैबिट्स हो सकता है जिसमें आप उलझ गए थे, एंड अभी वक्त आ गया है कि आप उसको जाने दें, क्योंकि इट्स नॉट सर्विंग यू. वही चीज़ आपको समझना है. ओके अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शंस को लेके, होम लाइफ को लेके, ये मैरिज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर उसके आसपास बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट पैटर्न है, ओके जहाँ पे आप किसी इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स टाइम टू लेट इट गो. ओके क्योंकि आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे किसी इंसान को या फिर सिचुएशन को, उतना ज़्यादा ये मेस्ड अप हो जाएगा, एक्चुअली कैओटिक हो जाएगा सिचुएशन. ओके फॉर सम ऑफ यू ये बस आपका निगेटिव हैबिट हो सकता है जिसको आपको तोड़ना है फाइनली. ओके यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग है जो आपके लाइफ में फाइनली एंटर कर रहा है, जहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ करो. लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस है क्योंकि यहाँ थोड़ा सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, आपको लग रहा है कि नहीं होगा मुझसे. बट यहाँ पे मैसेज वही आ रहा है कि यू नीड टू फाइनली ब्रेक फ्री फ्रॉम दैट. निगेटिव थॉट पैटर्न है, निगेटिव हैबिट्स है, देन उसको तोड़ के आपको बाहर निकलना है. ओके एंड जिसकी वजह से यहाँ 7 ऑफ wands है, यानी कि आपको विक्ट्री विक्ट्री क्लेम करना है. ओके सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये इम्पॉर्टेंट होगा. कुछ ना कुछ तो बड़ा सा एक नेगेटिव हैबिट आप काट के निकाल लो अपने लाइफ से फॉर श्योर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जो शायद बहुत वक्त से आपको ब्लॉक कर रहा है एक्चुअली ग्रो होने में, आगे बढ़ने में, हैप्पीनेस को अपने लाइफ में वेलकम करने से. ओके आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है वो एक हैबिट या फिर नेगेटिव एनर्जी. ओके सो दैट्स वन ऑफ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो लेट्स सी, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर. ओके सो सोल हेल्पर ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके इसके बाद लेट्स सी, इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर. या डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए इट्स टाइम टू ब्रिंग इन चेंज. अगर किसी से माफ़ी मांगना है देन माफ़ी मांगिए. ओके फॉर सम ऑफ यू ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है देन माफ़ी माफ़ कीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट है फॉर सम ऑफ यू. वो भी एक मैसेज आ रहा है. ओके कुछ ना कुछ तो अवेकनिंग हो रहा है एंड फॉर सम ऑफ यू ये आपके अपने थॉट पैटर्न के आसपास ही है. ओके फॉर सम ऑफ यू ये कोई इंसान हो सकता है जो बहुत निगेटिव है. ओके नेचर इज़ कॉलिंग यू, इट वांट्स टू टच यू, फुलफिल एंड प्रोटेक्ट यू विद इट्स हीलिंग पावर. ओके सो या नेक्स्ट 30 डेज नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में. एंड आई एम सीइंग कि इस हीलिंग प्रोसेस में आपको अपने आप को रिजुविनेटेड रखना, री एनर्जाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत एनर्जी जाएगा शायद आपका. ओके एंड आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये आप एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हो. एंड विद द 7 ऑफ wands आई एम सीइंग कि आप विक्ट्री क्लेम करेंगे क्योंकि ये चीज़ आप ओवरकम करेंगे फाइनली. ओके यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू एक स्पेसिफिक इंसान को लेके. ओके एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल क्योंकि विद द माउंटेन एंड क्लियर क्वार्ट्स यहाँ बहुत इल्यूजन्स था शायद बहुत चीज़ों को लेके जिसको आप होल्ड ऑन कर रहे थे बहुत टाइम से, एंड नाउ इट्स टाइम टू रिलीज इट. ओके सो या वही मैसेज आ रहा है. सो नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बहुत क्लैरिटी भी आपको मिलेगा, साइंस दिया जाएगा आपको नेचर के थ्रू से, बहुत मैसेजेस आपको मिलेगा नेचर के थ्रू से. ये आप बर्ड्स के थ्रू से बोल सकते हो, इंसेक्ट्स, ओके फेदर्स, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट. ओके सो लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज. व्हाट एल्स. ओके यहाँ पे है द वर्ड वांट्स टू बी रिटन. या एंड हियर इज इनर ट्रस्ट. सो वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल, लेकिन आप लोग डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन को अक्सर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो एंड सेकंड गेस करने लग जाते हो, जिसकी वजह से अक्सर आप इल्यूजनरी जगह पे पहुंच जाते हो. सो द वर्ड वांट्स टू बी रिटन. ओके यहाँ पे कुछ विशेस है, डिज़ायर्स है, कुछ उम्मीदें हैं एंड यहाँ टाइम आ गया है कि उसको फुलफ़िल करना है. बहुत कुछ निगेटिव थॉट पैटर्न, निगेटिव हैबिट्स, निगेटिव टॉक्सिक हैबिट्स, आई एम सीइंग कि वही चीज़ आपको बहुत टाइम से एक सिचुएशन में स्टैग्नेंट रख रहा था
कुछ नया क्रिएट करने से अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने से या फिर मैनिफेस्ट करने से, आई एम सीइंग मैनिफेस्ट करने से बहुत कुछ डेफिनेटली ये नेगेटिव एनर्जीज आपको ब्लॉक कर रहा था बहुत बहुत वक्त से, एंड नाउ इट्स टाइम कि आप उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, एंड उस चीज़ का आपको भरोसा रखना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू यहाँ अगर कंट्रोल इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, देन इट्स टाइम टू रिलीज इट, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके लाइफ में इट्स नॉट ब्रिंगिंग इन हैप्पीनेस। ओके, सो यहाँ पे अवेकनिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 days उस चीज़ को लेके, ओके, अपनी इस टॉक्सिक हैबिट को लेके फॉर सम ऑफ यू, एंड इट्स टाइम टू लेट इट गो। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली एक इंसान हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ओके, जो बहुत टॉक्सिक है। आप में से बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा एक्चुअली, ये एक इंसान हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है, थॉट पैटर्न, नेगेटिव एनर्जी जिसको आप होल्ड ऑन कर रहे हो। ओके, सो या दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो फॉर सम ऑफ यू देयर समथिंग अबाउट स्क्रिप्टिंग, ओके, जो आपके लिए काम आएगा। जर्नलिंग आपके लिए काम आएगा नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए। ओके, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल जैसा लगता है आपको अपना एनर्जी कभी कभार, ओके, एंड आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है, देन राइट इट डाउन समवेयर। ओके, जर्नलिंग जर्नल में लिखिए एंड ट्राई टू फिगर आउट कि उसका सोर्स क्या है, आप ऐसा फील क्यों कर रहे हो। ओके, सो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा विद इन नेक्स्ट 30 days, एंड इट्स लाइक समथिंग लाइक यूनिवर्स फाइनली इंटरफियर कर रहा है फॉर श्योर। फॉर ग्रुप नंबर 3 इट्स लाइक फाइनली यूनिवर्स इज हियर, आपके एंजल्स एंड गाइड्स भी यहाँ है अभी फाइनली। ओके, एंड इट्स टाइम टू चेंज इट एंड शिफ्ट इट। यहाँ पे बटरफ्लाइज में बी अ साइन, ओके, एंड बटरफ्लाई स्पीक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बटरफ्लाई डेफिनेटली आपको आपके साइक के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि आपका इंट्यूशन, आपका साइकिक गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़, आपके इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। आज को सब रीडिंग बहुत ही अलग ढंग से निकल के आया एक्चुअली। सो एनीवेज, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एक्वारियस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ओके, स्कॉर्पियो है फॉर सम ऑफ यू, ओके, टॉरस है, व्हाट एल्स, लियो है, लिब्रा है यहाँ पे, पाइसिस है, कैंसर है। ओके, या वही मिला मुझे यहाँ से। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन ग्रुप नंबर 3। आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।